government. UCC should be built around constitutional values, not religious morality. रिलीजियस मोरालिटी। अब अगर हम बात करें इसकी टाइटल की, तो क्या एक आधुनिक लोकतांत्रिक राष्ट्र में कानून धर्म के आधार पर होने चाहिए या संविधान के आधार पर? क्या समानता का अधिकार व्यक्ति की धार्मिक पहचान से बड़ा है? यह एक ऐसा विषय है जो भारत की लोकतांत्रिक संरचना, सामाजिक विविधता और संवैधानिक मूल्यों की गहराई से जुड़ा हुआ है। हम बात कर रहे हैं यूनियन सिविल कोड यानी कि यूसीसी की। यूसीसी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज वर्सेस रिलीजियस मोरालिटी। अगर हम बात करें इसके इंट्रोडक्शन की, तो भारत एक ऐसा देश है जहां अनेक धर्म, अनेक संस्कृतियां और अनेक परंपराएं मौजूद हैं, लेकिन इन विविधताओं के बीच हमारा संविधान हमें एक साझा पहचान देता है, भारतीय नागरिक की पहचान। हाल ही में यह बहस तेज हुई कि यूसीसी को धार्मिक नैतिकता नहीं बल्कि संवैधानिक मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। यह कथन केवल कानून की बात नहीं करता, बल्कि यह भारत के भविष्य की दिशा तय करने की बात करता है। उस कथन का अर्थ है कि कानून धर्म आधारित न होकर के समानता, स्वतंत्रता, गरिमा और न्याय जैसे संवैधानिक सिद्धांतों पर आधारित हो। हम बात करें अगर यूसीसी की, तो यूसीसी क्या है? यूसीसी सिविल कोड का अर्थ होता है पूरे देश में एक समान नागरिक कानून, यानी अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। यह कानून मुख्यतः या फिर यूसीसी का संबंध विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी, गोद लेना, संपत्ति अधिकार जैसे विषयों से जुड़ा हुआ है। वर्तमान में भारत में अलग अलग धर्मों के अलग अलग पर्सनल लॉ हैं। जैसे अगर हम बात करें हिंदू विवाह अधिनियम, मुस्लिम पर्सनल लॉ, ईसाई विवाह अधिनियम, लेकिन यूसीसी इन सब के स्थान पर समान कानून की बात करता है। अगर हम यूसीसी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें, तो अब प्रश्न यह उठता है कि क्या यूसीसी की आवश्यकता महसूस क्यों हुई थी? ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि यूसीसी की आवश्यकता महसूस हुई? तो ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने क्रिमिनल लॉ को यूनिफॉर्म बनाया, लेकिन पर्सनल लॉ को धर्म आधारित ही रहने दिया, यानी अलग अलग धार्मिक पर्सनल लॉ लागू थे, हिंदू और मुस्लिम कानून अलग अलग थे। संविधान सभा में इस विषय पर गहरी बहस हुई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि एक आधुनिक राष्ट्र में समान नागरिक संहिता आवश्यक है, लेकिन कुछ सदस्यों ने धार्मिक स्वतंत्रता की चिंता व्यक्त की। अंततः इसे अनुच्छेद 44 के अंतर्गत ही डीपीएसपी में रखा गया। हम बात करें अगर यूसीसी और डीपीएसपी के कनेक्शन की, तो डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यह अनुच्छेद 44 में यूसीसी को रखा गया है, यानी यूसीसी को डीपीएसपी में अनुच्छेद 44 के अंतर्गत रखा गया है। इसका उद्देश्य है या फिर ये वे सिद्धांत हैं जो सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता और कल्याणकारी राज्य की स्थापना का मार्ग दिखाते हैं। अनुच्छेद 44 कहता है पूरे राज्य में भारत के नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, समानता, जेंडर जस्टिस, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना है। हम बात करें अगर
संवैधानिक मूल्यों की, तो संवैधानिक मूल्य क्या है? संवैधानिक मूल्य वे सिद्धांत हैं जिन पर भारतीय लोकतंत्र आधारित है, जैसे कि इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस, डिग्निटी, सर्कुलरिज्म, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, करुणा और धर्मनिरपेक्षता। यूसीसी को इन्हीं सिद्धांतों के पर आधारित होना चाहिए। हमारा संविधान कहता है कि सभी नागरिकों की कानून की नजर में समान है, मतलब सभी नागरिक कानून की नजरों में एक जैसे, एक समान हैं। तो क्या पर्सनल लॉ भी समानता के सिद्धांत का पालन करते हैं? यही प्रश्न यूसीसी की बहस का केंद्र बना हुआ है। हम बात करें अगर रिलीजियस मोरालिटी की, तो रिलीजियस मोरालिटी क्या है? दूसरी ओर रिलीजियस मोरालिटी धर्म आधारित नैतिकता को दर्शाती है। हर धर्म की अपनी परंपराएं, अपने नियम और अपनी सामाजिक व्यवस्था होती है। उनके रीति रिवाज पर आधारित होते हैं। लेकिन सभी धर्मों में नियम अलग अलग हैं। लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब धार्मिक नियम संविधान के मूल्यों से टकराने लगते हैं, विशेष रूप से जेंडर इक्वालिटी, महिलाओं के अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामले में। हम बात करें अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वर्सेस रिलीजियस मोरालिटी की, यानी संवैधानिक मूल्यों और धार्मिक मूल्यों की, तो यहीं से असली संघर्ष शुरू होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वर्सेस रिलीजियस मोरालिटी। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है वो सम्मानता आधारित है, जबकि रिलीजियस मोरालिटी धर्म आधारित है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी व्यक्तिगत आधारित है, जबकि ये परंपरा आधारित है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी आधुनिक दृष्टिकोण रखता है, जबकि रिलीजियस मोरालिटी पारंपरिक दृष्टिकोण रखता है। भारत का संविधान कहता है कि संविधान सर्वोच्च है, इसीलिए आधुनिक लोकतंत्र में कानून का आधार संविधान होना चाहिए, न केवल धार्मिक परंपराएं। अब अगर हम बात करें कि सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण क्या है, तो भारतीय न्यायपालिका ने भी समय समय पर यूसीसी का समर्थन किया है। शाह बानो केस में अगर हम बात करें तो ये में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के आधार की रक्षा की बात कही है। सायरा बानो की केस की बात करें तो इसमें ट्रिपल लॉ यानी 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित किया गया था। इन मामलों ने यह स्पष्ट किया कि जेंडर जस्टिस संविधान की मूल भावनाएं हैं। न्यायालय ने जेंडर जस्टिस और इक्वालिटी पर जोर दिया है। यूसीसी की आवश्यकता क्यों हुई? Why UCC is needed? अब प्रश्न यह उठता है कि यूसीसी की आवश्यकता क्यों है? इसका कारण है समानता सुनिश्चित करना, महिलाओं को न्याय देना, कानून में एक रूपता लाना और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना। जेंडर जस्टिस की बात करना, आज भी कई पर्सनल लॉ में महिलाओं का सम्मान अधिकार नहीं मिलते हैं। यूसीसी इस असमानता को समाप्त कर सकता है। हम बात करें अगर यूसीसी के विरोध के कारण की, तो लेकिन यूसीसी का विरोध भी होता है। कुछ लोगों का मानना है कि यह धार्मिक स्वतंत्रता को प्रभावित करेगा, अल्पसंख्यकों की पहचान कमजोर होगी। यह चिंता भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत केवल लोकतंत्र नहीं बल्कि बहुलतावादी लोकतंत्र है। इसे यूसीसी लागू करते समय संवेदनशीलता आवश्यक है। इसमें चिंताएं ये हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता, अल्पसंख्यक अधिकार, सांस्कृतिक पहचान, राजनीतिक दुरुपयोग। इसीलिए यूसीसी लागू करते समय संवैधानिक संवेदनशीलता आवश्यक है।
हम बात करें अगर यूसीसी और डीपीएसपी कनेक्शन की, सॉरी, सोशियोलॉजी पर्सपेक्टिव की, तो यदि हम सोशियोलॉजी के दृष्टिकोण से देखें तो फंक्शनलिज्म कहता है कि यूसीसी समाज में एकता ला सकता है। यूसीसी समाज में एकता ला सकता है, यानी सभी धर्मों में अगर एक जैसा कानून रहेगा तो सभी धर्म एक जैसे कानून को फॉलो करेंगे। दूसरा है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। यह कहती है कि धार्मिक समूहों में संघर्ष बढ़ सकता है। तीसरा है फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। यह कहता है कि महिलाओं के अधिकार को मजबूत करेगा, महिलाओं के अधिकार को समान अधिकार मिलेंगे। अगर हम इसके चैलेंजेस की बात करें, चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है। भारत की विविधता, धार्मिक संवेदनशीलता, राजनीतिक ध्रुवीकरण और कंसेंस की कमी। इसीलिए यूसीसी को फोर्सफुली नहीं बल्कि डायलॉग के माध्यम से लागू करना चाहिए। अगर हम इसमें वे फॉरवर्ड की बात करें, समाधान क्या हो सकते हैं, तो हमें चाहिए ग्रेजुअल इम्प्लीमेंटेशन, पब्लिक कंसल्टेशन, लीगल अवेयरनेस और जेंडर जस्टिस। फोकस कॉन्स्टिट्यूशनल अवेयरनेस और सबसे महत्वपूर्ण है ट्रस्ट बिल्डिंग की। रिफॉर्म दो डायलॉग नॉट फोर्स। इसमें अगर हम निष्कर्ष की बात करें या फिर कंक्लूजन की, तो यूसीसी का उद्देश्य किसी धर्म को समाप्त करना नहीं है, बल्कि सभी नागरिकों को समान अधिकार देना है। भारत की असली ताकत उसकी विविधता है, लेकिन उससे भी बड़ी ताकत है संविधान। सभी नागरिकों को समान अधिकार देना है। इसीलिए यूसीसी को कहा जाता है रिलीजियस मॉरलिटी नहीं है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी पर आधारित होना चाहिए। यूसीसी को धार्मिक नैतिकता नहीं बल्कि संवैधानिक मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। अगर हम बात करें इसके लास्ट की, तो अंत में यही कहना चाहेंगे कि जब कानून धर्म से ऊपर उठकर मानव गरिमा और समानता की रक्षा करता है, तभी लोकतंत्र वास्तव में मजबूत बनता है। थैंक यू।